वहीं बाबरी विवाद पर सियासी संग्राम जारी है। टीएमसी और विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, यह बीजेपी का आरोप है। 2026 में टीएमसी को जनता जवाब देगी, यह बीजेपी का कहना है। तो बाबरी विवाद पर बड़ा बयान चल रहा है और आमने सामने ये फिलहाल तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी हो रही है। बाबरी विवाद पर जो सियासी संग्राम है वो इस वक्त जारी है। टीएमसी और विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। हालांकि टीएमसी के जो विधायक हैं उनको पार्टी से हटा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर रुक नहीं रहे हैं। अब इसी को लेकर के सियासत भी चल रही है। टीएमसी और विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी हमलावर है, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, ये बीजेपी अब कह रही है। वहीं 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर के भी बीजेपी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2026 में टीएमसी को जनता जवाब देगी। और अब आपको जरा ये तीन तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी जाती है और लोगों से अपील की जाती है कि आप आइए, अपने साथ ईंट लेकर के आइए, अपने साथ कुछ सामान लेकर के आइए। और वहां पर लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती जाती है। हालांकि पुलिस को भी वहां पर तैनात कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने भी क्योंकि साफ किया था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए राज्य सरकार इसको देखेगी और यहां पर लोगों की जो है वहां पर मौजूदगी दिखाई देती है। अब आपको दूसरी तस्वीर के बारे में बताते हैं। कोलकाता में एक भव्य गीता पाठ किया जाता है और यहां इसके विरोध के तौर पर भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक भव्य गीता पाठ जिसमें हजारों की संख्या में, यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा होते हैं और अब इसको लेकर के सियासत जारी है। बंगाल पर जो सियासी संग्राम है वो इस वक्त चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के अब सवाल भी उठा रही है और टीएमसी के जो विधायक हैं जो पहले उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको लेकर के अब सवाल खड़े कर रही है और ये भी कह रही है कि 2026 का चुनाव आने दीजिए, जनता तय कर देगी कि आखिर वो किसको चुनने जा रहे हैं। दिल ऐसा खुश हो गया, जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा आ गया। मेरा पता नहीं है कितना लोग यहाँ से सब मदद कर रहा है। वो अपना ख्याल से अल्लाह का ऊपर भरोसा रख के अल्लाह का घर मस्जिद बनाने के लिए ये सपोर्ट दे रहा है। सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा एक सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अगर उसका हिम्मत होता तो ऐसा जो चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या आज वो रोक नहीं सकते थे, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? इतना रुपया कहाँ से आया? पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको मदद कर रहा है। ममता बनर्जी पीछे से इनडायरेक्टली उनका दल पूरा मदद कर रहा है हुमायूं कबीर को। सबको पता है इसका जवाब पश्चिम बंगाल का जनता 2026 में देंगे। और बाबरी विवाद पर सपा और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। लोग बीजेपी से सीख रहे हैं बंटवारे की राजनीति, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। अखिलेश के इस बयान पर पलटवार भी हुआ है और केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। इन दोनों ने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो इमोशनल है, बीजेपी से लोग सीख रहे हैं। बीजेपी भी इसी तरह इमोशन का काम करती है, इमोशन को लेकर के चुनाव लड़ती है, इमोशन समाज में डालती है। जो हमारी हिंदुस्तानियत है, वो ये मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे से पहनावे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से भाषा से जुड़े हुए हैं। हम सदियों से साथ रहते आए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे के प्रति जोड़ सकते हैं अपने आप को। ये बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी कम हैं, राष्ट्र विवादी ज्यादा हैं। अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। वह लगातार यह मान करके चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक्सीडेंटल रूप से उनको कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गई थी, उनको लगने लगा था कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में गए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उनकी नींद उड़ी हुई है।
उनको यह समझ में आ गया है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बने रहने के लायक उनको समर्थन प्रदेश की जनता देगी कि नहीं देगी। इसके कारण से वो उल्टे सीधे काम लगातार कर रहे हैं। और तो और कल खबर यह भी आ रही थी कि हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ जाकर नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन एआईएमआईएम ने इस बात का खंडन कर दिया है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। किसी पार्टी में मैं नहीं शुरू होंगी, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी। मीम आपके पार्टी के साथ मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है वैसी से बात हुआ ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। 135 सीट में उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो लगभग में 70 से 80 सीट जीत हासिल करेगी, तो मैं ही निर्णायक शक्ति होगी। अगले दिन के चीफ मिनिस्टर में गद्दी में आएगी। हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आपने इस बाबरी विवाद को लेकर के इसकी पूरी कहानी जान ली, इसका विवाद क्या था और इसकी बुनियाद क्या है, ये सब कुछ आपने जान लिया। लेकिन अब आपको इस मामले से जुड़े हुए कुछ और सियासी बयानबाजी आपको जरा दिखाते हैं। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम विकास के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक देश है, जरूर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और उसके परिणाम भी विकास के हक। इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं ना कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है, ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं, उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था। आज 5 लाख लोग एक साथ यहाँ पे बंगाल में बैठकर गीता पाठ किया, और उस मुहूर्त में किया, अभिजीत मुहूर्त जिसे बोला जाता है, बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, तो इस स्थिति में बंगाल में गीता पाठ होना, हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरी था। बीजेपी का ये टैक्टिक्स है भाई, कई लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको एक हुमायूं कबीर चाहिए, और वो तो वैसे भी उनके अपने ही रहे हैं। 2019 का चुनाव संभवतः बीजेपी से लड़ा। क्या चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए? ये बिहार में भी मैंने कहा, मेरी रोटी पे बात नहीं होगी, मेरे रोजगार पे बात नहीं होगी, हम जाकर के बाबर और हुमायूं पे वोटिंग करेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बुरा है, और उनकी मनसा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला है। मेरा वक्तव्य सीधा उसके सामने बिल्कुल कहिए। अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है, तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति ज्यादा की है। आप अलग रहने को क्यों बोल रही हैं? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स है ये हुमायूं कबीर की, तो आप गिरफ्तार कीजिए उनको, और गिरफ्तार करके जेल में डालिए, बल्कि
और उनको सजा दीजिए कि भाई कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप। आपने तो उसको बाकायदा सुरक्षा दी है, आपने तो बाकायदा वो प्रोग्राम होने दिया है, आपका तो सारा तंत्र मंत्र लगा हुआ था वहां पे। मस्जिद को एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान में उसकी बुनियाद रखी जा रही है। इस वक्त बार बार बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखना ये पूरे मुल्क को फिर से तबाही के दहाने के ऊपर जो है पहुंचाने की बात है। जहां तक रह गई मस्जिद की बात, तो मस्जिद बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर ना रख के मस्जिद अल्लाह के नाम पर रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखिए, या इमामों और अहले बैत के नाम पर रखिए, जिनके नाम पर मस्जिदें होती हैं।